नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईडी की लगातार कार्रवाई देखते बन रही है, लगातार ईडी कांग्रेस पर कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सारे कार्रवाई हम पे क्यों। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुके हैं जो विजय बघेल है, लोकसभा से सांसद है, दुर्ग से। नमस्कार जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने कीमती समय दिया। कांग्रेस जो लगातार ये आप पे आरोप लगा रही है कि 80 नेता कांग्रेस के, 41 नेता ममता बनर्जी के, अन्य नेता पीडीपी के, उसके बाद अन्य नेता आम आदमी पार्टी के, सारे नेता विपक्ष के हैं, कोई नेता आपसे क्यों नहीं, जिन पे आप लगातार ईडी के रेड कर रहे हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ में देखने मिला है कि 12 नेताओं पे अभी करंट आपने रेड की है। सन्नी अग्रवाल से पूछताछ चालू है, विनोद तिवारी से पूछताछ चालू है, सारे। और ये जब चुनाव आती है तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है एजेंसी, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और ईडी का निर्माण कोई बीजेपी ने नहीं किया, इनके ही शासनकाल में हुआ है। इसलिए हुआ है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जिनके पास काला धन है, जो नकल तरीके से धनराशि इकट्ठा करते हैं, उनके लिए कार्रवाइयाँ करती हैं और एक स्वतंत्र एजेंसी है, किसी सरकार के दबाव में काम करने वाली एजेंसी नहीं है। और जब से ये ईडी संस्था बनी है तब से लेके ज़्यादा दिन तक सरकार किसकी रही? कांग्रेस की रही। और कांग्रेस ने उस समय, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के नेता फंसे। कांग्रेस कहती है हम दुरुपयोग मंत्री रहते हुए हम दुरुपयोग नहीं कर रहे थे एजेंसियों का। हमने सिर्फ 112 लोगों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, पर कांग्रेस ने तो 648 पर चला लिया, बीजेपी ने तो 648 पर चला लिया, हमारे से 27 गुना ज़्यादा। उन्होंने रिकवरी जो किया वो 3000 करोड़ की। आप जो रिकवरी कर रहे हो 99,000 करोड़ की। ये सवाल बिल्कुल गलत है कि बीजेपी ने करा है। बीजेपी ने नहीं करा, ईडी ने करा है। ईडी को इसको मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो आपके माध्यम से मेरे पास आ रहा है। बीजेपी ने नहीं चलाया, सरकार नहीं चलाती, ईडी चलाती है। सिर्फ ईडी कार्रवाई करवाई, सिर्फ विपक्ष के लोगों पर क्या? तो ईडी को पूछ लेना, कोई हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप हमसे बार लगातार जो आरोप लग रहे हैं वो बीजेपी लग रहे हैं। बार बार कांग्रेस के बड़े नेता, आपने जिस दिन 85 अधिवेशन था रायपुर में, आपने डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया पवन खेरा को। एक दिन पहले नहीं दिखा आपको, पर आपने एयरपोर्ट से गिरफ्तारी करवा दी। देखिए, समय और बंधन नहीं रहता। अब सहयोग है, अधिवेशन है उनका, उससे हमको क्या लेना देना भाई? ईडी से पूछना चाहिए ना उनको। अच्छा, बीजेपी से माननीय प्रधानमंत्री जी से क्यों पूछते हैं? क्या उसको प्रधानमंत्री जी हैंडल करते हैं? क्या सरकार हैंडल करती है? उसको मैं पहले ही कहा, स्वतंत्र एजेंसी है, जाके ईडी से पूछिए। आप उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत सारे संसाधन हैं। हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार भी ईडी बताएगा, हम नहीं बताएंगे। ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस की आदत है अंसारी जी, मैं बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। बारीकी समझिए आप, क्या है, आज से जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ये लोग झूठ बोल बोल के राज किए, झूठ बोल बोल के। इनकी आदत पड़ गई झूठ बोल के, अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर थोप दो। क्या किए, देश का क्या हालत थी? अभी ये जो सरकार है, राज्य सरकार है, क्या है, 60,000 करोड़ का कर्ज हो गया। क्यों हुआ है? बजट भी तो हम पूछने जा रहे हैं क्या? भी तो ज्यादा महंगा हम पूछने जा रहे हैं क्या? हमारे सरकार में बजट कम के बावजूद काम की तुलना अगर करेंगे ना तो राज दी जाएगा। मैं अपने काम के सिलसिले सुनाऊं तो क्या क्या नहीं बनाया हमारी सरकार ने 15 साल में। तो आपकी सरकार उसके कम बजट के बावजूद 5 साल भी पूरा नहीं। वो बजट किस लिए बढ़ा रहे हैं? 400 करोड़ जनसंपर्क राशि अपना कर दिए ताकि महिमा मंडित करें। आपने 15 सालों में छत्तीसगढ़िया को आगे लेके नहीं गए, छत्तीसगढ़ी कल्चर को नहीं लेकर के गए। इन्होंने छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे लेकर के जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना ला लिया जो आपने 15 साल में नहीं ला पाए। आप सिर्फ गौ माता को माता बोलते रहे, पर इन्होंने साबित किया कि हम सही में असली पुत्र हैं।
अच्छा ये बताइए, मैं आपको डाटा दे दूंगा, जो बेचारे बिल लेके घूम रहे हैं उनका पैसा अभी तक नहीं दिए गोबर का। और ये आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा ढूंढवाइए ना, आप तो जागरूक पत्रकार साथी में बैठे हैं, बहुत सम्मान करते हैं हम लोग। कितने जगह गोबर खरीदी केंद्र है, आप पाटन में जाके देख ले कितने जगह केंद्र चल रहे हैं। और पाटन के गौठान को आप झांक लीजिए थोड़ा सा, पाटन के उसके गांव में, बेलौदी गांव में जो गौठान है ना, उसकी क्या दुर्गति है, खुद मुख्यमंत्री बताए। ये सब बकवास करना बंद करें, अब पर्दाफाश हो चुका है। और मैं कई बताऊंगा, वर्मी कंपोस्ट ये बेच रहे हैं, उसकी गुणवत्ता आप किसान, गरीब किसान के घर में जाके पूछिए। 3-3 बोरे आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाए? आपने विपक्ष में विधानसभा में पूछा क्यों नहीं? मिल रही है, सिलसिलेवार में बता दूं। अभी तेंदुपत्ती का हिसाब पूछे बता नहीं सके। अरबों रुपये का खरीदे हैं और कहाँ आ रहे 300 करोड़। वो दिए जवाब आपके। इसीलिए ईडी को आप भेज दे रहे हैं ताकि आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो ईडी पूछ ले। ईडी से हम कोई दुरुपयोग नहीं करते। ईडी अपना स्वतंत्र संस्था है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग लोकसभा में 648 लोग, 466 लोग ऐसे या तो कांग्रेस के नेता हैं, या तो बीजेपी के विरोधी हैं, या फिर विरोधी के रिश्तेदार हैं। ऐसे 466 लोग हैं जिन पे ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो चलाया है तो जो क्लू पकड़ते हैं, ईडी ने जो क्लू पकड़ते हैं, वो लोग की बहुत बड़ी संस्था है, बहुत एंगल से वो लोग काम करते हैं, बहुत डीपली जाते हैं। और जब कोई चीज प्रमाणित होता है, आपको ऐसा नहीं लगता ये 2014 के बाद ज्यादा एक्टिव हो गई है संस्था? अब मैं आरोप लगाऊं तो मैं आरोप लगाता हूं, वो लोग बंधन में रखे थे, हमने स्वतंत्र कर दिया। अच्छा, हाँ, अगर इस तरह के वो लोग अगर सवाल जवाब कर रहे हैं, ये भी कहना है कि ये बदले की राजनीति है। कांग्रेस अमित शाह के पीछे, आज पूरी बीजेपी कांग्रेस के पीछे है। क्या मेघालय में हार रहे हैं, क्या नागालैंड में हार रहे हैं, क्या वो तो बोल रहे हैं, तो क्या हमारी ईवीएम की सेटिंग है? उनका तो साफ आरोप है कि आपके ऊपर की। तो छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बन गई, ईवीएम की सेटिंग है। मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बन गई, बनाने देंगे नहीं तो पूरा राजस्थान में भी कैसे सरकार बन गई, मेरे ये बता दे, हिसाब बता दे। अगर ईडी का होता तो सुपड़ा साफ हो जाते, एक आदमी वहां नहीं रहते। ईडी को हम ईवीएम को हर जगह करते हम, तो ये हमारे पास आता है, हमको मालूम है। आप छोटा चुनाव हार गए, बड़े चुनाव की सारी बात कर रहे हैं। आप म्युनिसिपल एमसीडी में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली में आप अपना महापौर तक नहीं बना पाए। नहीं बना पाए, उसमें क्या है, जनता जो आशीर्वाद 15 साल से आपका महापौर बैठा हुआ नहीं बना पाए। ये लगता नहीं बीजेपी के लिए बड़ी हार है करके। देखिए, ये आप वोट आप परसेंटेज निकाल के दे दीजिए, इसका असर लोकसभा पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लोकसभा में पड़ा क्या, अपना विधानसभा में पड़ेगा, राजस्थान में पढ़ाई क्या, प्रचंड ओवर से जीत के आए और ज्यादा सीट आई, नहीं पड़ा क्या इस बार लगता है? देखिए, स्थानीय मामले अलग है, केंद्र के मामले अलग है। और जो दिल्ली में तो पिछले बार भी सरकार थी उनकी, हमारे कितने लोकसभा सदस्य आए, पूरे 9 के 9 आए, 7 सीट आई। मैं यहाँ की बात कर रहा था, 9 हाँ। मैं धोखे से यहाँ पे तो 1 सीट कम आई, 2 सीट, हाँ 2 सीट, 11 में से 9 आई। हाँ, पहले हम 11 में 10 थे, अभी इस बार 9। जिस सीट को हारे थे उसमें मैं लड़ा था, उसको सबसे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये है, तो ऐसा नहीं है कि जनता देख रही है, उसके झूठे वादों में आ गई। कांग्रेस का भी ठीक कहना है कि जनता देख रही है जिस तरीके से देश को। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं, देख रही है, उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं, और जनता देख रही है, उसका फायदा हमको हो रहा है। चुनाव का हारने का डर तो नहीं सता है किसको? आप लोगों को। हम लोग कभी डर और भय से काम नहीं किए। 2 सीट से 303 सीट ऐसे नहीं आए कि डर भय से हम काम करें। अब भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है। जनसंघ से लेकर आज तक, 2052 में जनसंघ खड़ी हुई, और आज तक लड़ के लोगों के बीच में जाके, गरीबों की चिंता करके, किसानों की चिंता करके, देश की अखंडता के लिए लड़ के, कश्मीर के लिए अपनी जान दे दी। श्यामा मुखर्जी से लेकर के आपने यहाँ तक का
समय जो है वो तय किया। 2052 में जो पार्टी प्रमुख थे वो श्यामा मुखर्जी थे। 86 में अपने नाम बदल करके भारतीय जनसंघ पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कर दिया। 1980 अटल जी अगर बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ते तो इतने बड़े लेवल पे आपको कवरेज नहीं मिलता जितना बड़े लेवल पे आपने कवरेज लिया उस रथ यात्रा के नाम से, और वहीं से पार्टी का उदय होना चालू हुआ। वहां से धीरे धीरे आप चुनाव जीतते गए और 2014 में ये मौका आया कि आपने अपनी पार्टी बना ली, पूरी फुल मेजोरिटी से आपने बना ली। फुल मेजोरिटी से बनाने के बाद 24 दलों के साथ बनाए थे हम 2014 समय में। हाँ, उस समय की नहीं, मैं 2014 की फुल मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ कि 2014 में आपने फुल मेजोरिटी में बनाया। जिस पी चिदम्बरम ने सीबीआई ऑफिस का उद्घाटन किया था, फीता काटा था, आपकी सरकार आते ही उन पे आरोप लगने लगे और आपने वहीं पर बैठा के पूछताछ किया। यही बदले की भावना बताती है कांग्रेस की। बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, बीजेपी बदला ले रही है। हम तो इसलिए जांच करा रहे थे क्योंकि शहाबुद्दीन मर्डर केस अमित शाह पे चल रहा था, पर इन पे कौन सा मर्डर केस? कुछ न होते हुए भी इन्हें जबरदस्ती सीबीआई के मुख्यालय लाया गया और पूछताछ किया गया। और बहुत सारे नेताओं को आप जेल भेज चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज चुके हैं। सौम्या चौरसिया को आप यहाँ से ले जा चुके हैं। बहुत सारे मामले हैं। अभी और 12 नेताओं को आप खंगाल रहे हैं, 12 नेताओं से पूछताछ कर रहे हैं जो बड़े नेता नहीं है। निगम मंडल के अध्यक्ष है जिसमें सन्नी अग्रवाल, विनोद तिवारी और भी बहुत सारे नेता हैं। तो ये लगातार जो आरोप है, जो चीज़ें हैं, जो सरकार की फुल मेजोरिटी के आने के बाद जो जांच तेजी हो गई है, जो जांच में वृद्धि आई है, वो वृद्धि समझ में नहीं आ रही है कांग्रेस के या फिर जनता के। बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ में भी कोई, सिर्फ ईडी का रोल है, सीबीआई का रोल है। हमने जो संस्था बनाया उसका दुरुपयोग नहीं किया। इंदिरा जी का समय याद करिए, अपने लिए पूरा संविधान बदल दी थी, मीसा लगा दिए थे, लोगों को ढूंढ ढूंढ के जेल में ठूस दिए थे, पत्रकारिता को शर्मसार कर दिए थे, उसके ऊपर भी बंधन लगाया था। कई पत्रकार जेल में थे। आप उस दिन को याद किया। हमारे नेता ऐसा नहीं करते। आप तो हमारे नेता खरीद लेते हैं। हर जो स्वतंत्र एजेंसी है उसको उसके अनुसार काम करने का अधिकार देती है। उसी का फायदा हुआ कि लगातार इन भ्रष्ट नेताओं के घर में छापे पड़ रहे हैं और बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम तो पहले ही बोल रहे हैं ना भाई, आपको अगर ईडी और सीबीआई बरसात कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट है ना, क्यों बरी नहीं हो गए वो चिदम्बरम जी? अभी तो बेल में है ना, क्यों? जेल में थे फिर बेल में है, क्यों? अगर वो साफ है, सुथरे हैं, शुद्ध है तो प्रस्तुत करें अपना। हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चलाती है, साफ तौर पे। कोर्ट में भी हमारा बंधन है, सब जगह कोर्ट में भी 4 जस्टिस आते हैं और बोलते हैं कि मुझे शंका है, डायरेक्ट आरबीआई के गवर्नर वो दे देते हैं रेजिग्नेशन, डायरेक्ट रातों रात सीबीआई के डायरेक्टर बदल जाते हैं। ये सब शंका का विषय है जो बीजेपी जो बदनाम होगा वो बदलेगा, जो लोग संलिप्त हो जाएंगे वो बदलेगा। उसमें बीजेपी का क्या है? बीजेपी इस देश की शुद्धिकरण चाहती है। बीजेपी इस देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। बीजेपी विश्व के स्तर पे जो डाउन कमारी है ना, उससे लोग जल गए हैं, भून गए हैं। कैसे बीजेपी को बदनाम करें? माननीय नरेंद्र मोदी जी का बुखार तो इनको चढ़ा ही हुआ है, भूत पता नहीं सपने में भी दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब हमको नहीं डर था, हम तो लड़ रहे थे। हमारे लोग जेल में भी बंद हुए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लोग, और दमदारी के साथ जनता का आशीर्वाद मिला। तब उस समय तो 14 में उनकी सरकार थी, क्या है उस समय भी हम लोग एटीएम में कुछ गड़बड़ी किए हैं, तो उसमें ईवीएम में वो तो जब करते थे अब आप ईवीएम 283 सीट क्या ईवीएम में हम गड़बड़ी करा के जीते हैं क्या? किसकी सरकार थी? सारे कंट्री ने ईवीएम बैन कर दिया, लगभग कुछ कंट्री चला रहे, बाकी सारे कंट्री बैलेट पेपर पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे बैलेट पेपर की मांग उठ रही है, तो आप इस बात को, इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं? जहाँ बैलेट पेपर में चुनाव हुआ है पंचायती राज में, वहाँ भी हम जीते हैं, वहाँ भी हम जीते। तो ऐसा क्यों? 65% हमारे सरपंच हैं।
आप पाटन जाइए भूपेश बघेल के क्षेत्र में 65% सरपंच हमारी बीजेपी के डरा चमका के उनको कांग्रेस में अब शामिल आप कर भी दिया। अब वो तो बैलेट पेपर में हुआ है। आप ग्राम पंचायत चुनाव में जाएंगे और वो भी तो छाप नहीं था, अपने छाप थे, तो भी बीजेपी समर्थित जीती है। तो इसमें क्या हमारी गलती है क्या? 2014 में आपने नारा दिया था कांग्रेस सबका साथ सबका विकास। 2019 में आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसी दौर में एक नारा और दिया गया था कांग्रेस मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था। पर बीजेपी ही में कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा दिखने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। हार्दिक पटेल जो आपको बहुत बुरा भला कहा करते थे आज बीजेपी में है। आम आदमी पार्टी के भी नेता बीजेपी में है। बहुत बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी ने संरक्षण दिया है या बीजेपी में आ गए। तो आपको नहीं लगता कि भारत मुक्त कांग्रेस बाद में होना चाहिए, पहले कांग्रेस मुक्त बीजेपी तो हो जाए, क्योंकि अधिकतर कांग्रेसी जो नेता वो बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए हमारी पार्टी गंगा है। अगर कुछ लोग ऐसा आगे डुबकी लगा के हम पवित्र होना चाहते हैं तो हमारे खुले, हमारे दरवाजे खुले, हम पवित्र गंगा की कस्में खाते हैं। यहाँ ये नहीं है गंगा जो उठा के शराब बेच रहे हैं, गंगा उठा के आपको भी पता है कि बड़ा रेवेन्यू जो है वो शराब से आता है। ये आप जानते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में जैसे ही शराब बंद किया एक बड़ा रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। कौन सा रेवेन्यू कितना आता है बताइए आप? 13% का जितना भी बजट है उसका 13% 13% नहीं आएगा क्या हो जाएगा? तो आप भी तो कर सकते हैं बंद। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अवैध शराब की बात कर रहा हूँ। मैं शराब बेचने के खिलाफ नहीं हूँ। क्यों बोले लोग घोषणा पत्र में, क्यों बोले कि हम शराब बंद कर दे? क्यों बोले? अगर इतना दर्द था, पीड़ा था कि रेवेन्यू ना जाए, बहुत होशियार है नहीं लोग, कई साल से विधायक हैं, कितना रेवेन्यू आता है नहीं मालूम। तो फिर घोषणा पत्र में डालने क्या? हमने तो नहीं डाला, क्यों डाले घोषणा पत्र में? इसी बात से आपको एक भाषण सुनाऊं मैं आपको भूपेश बघेल का। इसी बात से मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि आपने भी, आपकी पार्टी ने भी कहा था कि 15 करोड़ रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। जब ये बात अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने बोला चुनावी बात है। तो कांग्रेस भी आज बोलती है कि ये चुनावी बातें हैं, चुनाव में बोला अलग जाता है, किया अलग जाता है। ये सारी चीजें जो है बीजेपी से सीखा है। इसको डाइवर्ट करके मत बोलिए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतने पैसे काले धन हैं इस देश में, इतना लूटे खसोटे हैं कि अगर इसको इकट्ठा करेंगे तो सबके घर में 15 लाख रुपए चले जाएंगे अकाउंट में। ये बोले हूँ, देंगे नहीं बोले हैं। आप उसको कांग्रेसी भाषा में क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेसी भाषा में क्यों बोल रहे हैं? जिस तरीके से अभी आप मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, एक तरफा कर रहे हैं, मेरे कोई दोषी ठहरा रहे हैं। नहीं, जो आप भी कांग्रेस की भाषा में बोल रहे हैं। कांग्रेस से सवाल जवाब को मेरे से जो आरोप लग रहे हैं आप पे, हम बता रहे हैं। खंडन में चाह रहा हूँ। जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उनका उठाया, आरोप लगाने का उनका शुरू से तरीका ही रहा है। आरोप लगाते रहेंगे, हम आरोप को खारिज करते रहेंगे प्रमाण के सहित। ऐसा नहीं कि पल्ला झाड़ ले। अगर मैं उनसे सवाल करूं, मैं दिखाऊं उनका वीडियो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं दिखाऊं कि तुमने क्या भाषण दिया था। भाषण ये दिए थे, बताओ जी शराब बंद करना है नहीं, हाँ बिजली कर्जा माफ, बिजली तो हाफ कर बिजली दिया है ना। हाफ और शराब साफ। हम अब शराब की जगह दूध और दही की नदियां बहाएंगे कि भाषण बोले? क्यों? कहाँ है दूध की नदियां? एक ट्रक परमिट वाली निकलती है, 2 ट्रक बिना परमिट वाली निकलती है, कार्रवाई भी तो होती है। और उसके बाद छुटभुइया कार्रवाई। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे पाटन में एक भी कोचिया नहीं थे। मैंने मार पीट के भगाया था। मैं आज बोल रहा हूं आपके सामने कि हाँ पिटाई करता था। पिटाई ऐसे लोगों को करता था जो लोग समाज में अव्यवस्था फैलाते थे, समाज के कीड़े थे। इसलिए मैं खुद स्वयं पकड़ा हूं, 3 जगह मैं शराब खुद पकड़ा हूं अपने साथियों को लेके, और हमने भगा दिया था। आज जगह जगह आप गांव में जाके पूछिए,
मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए, मेरे कोई लोग नहीं जाएंगे। 20-20, 25-25 एक गांव में कोचियां हो गए। आप जब भी जाओ, रात को 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, शराब मिलेगा। आप तो 30 से बंद रहता है ना, प्रधानमंत्री जी के 2 अक्टूबर को, 30 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस को, 26 जनवरी को आप खुलेआम शराब मिलेगा। ये विरोध है हमारा, और हमने आंदोलन किया, और ये अपने अधिकार का फायदा उठा के इसको हमारे लोगों को 5 लोगों को जेल में डाल दिया, दारू डकैती का धारा लगा दिया। ऐसे है यहाँ, तो ये करें तो ठीक। आप क्यों नहीं विधानसभा में कौन है सुनने वाला? वो विधानसभा अध्यक्ष, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इससे चलेगा क्या? पता है 64 सीट आ गया है, अब तो 70 हो गए हैं। ऐसा चिल्लाते हैं, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो 2 उसके विधायक ऐसे हैं, मंत्री, एक तो वो शिव डहरिया आपके और मंत्री एक अमरजीत भगत का नाम साइन बोल रहा हूँ, वो लोग डाइवर्ट करते हैं। आपके मंत्री भी, पूर्व मंत्री भी ऐसे अजय चंद्राकर जी बोलते हैं कवासी लकमा को कि कांग्रेस का आइटम है। क्या ये बात सुबह? अरे वैसी बात करते हैं वो। अब वो क्या बोले वो बताए, वो जाते क्यों बोले। लेकिन कुछ भी आप सवाल जवाब करोगे, हाँ क्या क्या उसका आप ही लोग देते हैं, आप ही लोग उसका क्लिप देते भाषण का, तो क्या अच्छा लगता है? लोगों को अच्छा लगता है? एक मंत्री होके मर्यादित बात नहीं बोल सकते, विधानसभा में कुछ भी जवाब देंगे, तो और अपने सवाल से बचना चाहेंगे। ऐसा कोई व्यवस्था, ये संविधान का मंदिर है विधानसभा, जहाँ लोगों को आषाढ़ भर की रात लोग देखते हैं, वहाँ इस तरह उठाकर आप बात करोगे तो उनको अपन क्या कहेंगे? आप सारे मुद्दे गिना रहे हैं, पर ये मुद्दे बीजेपी धरातल पे नहीं उठा रही, कहीं भी एक्टिविटी नहीं मिल रही, बड़ी एक्टिविटी, और सिर्फ 6 महीना चुनाव का बचा। अभी हमारा लगातार, आपके कोई रिपोर्टर आए थे क्या भिलाई में? जी, भूपेश बघेल के घर को घेराव किए, चला रहे लोग लगातार चीजें। आप देखे हैं कितना जंगी प्रदर्शन हुआ, और अगर हम नहीं संभालते तो तोड़ के उसके घर घुस जाते हमारे साथी। लेकिन हम अपने साथियों को बचाना चाहते, उनके ऊपर ये लोग तो देखिए नकल धारा लगवा दे। बेमेतरा में कल जंगी प्रदर्शन था, साजा में उसके घर के सामने रवैया चौबे के जंगी प्रदर्शन था, नवागढ़ में था, और लगातार 6 महीने बाद चुनाव। नहीं, चुनाव क्या है, देखिए चुनाव के समय तो और ज्यादा आक्रोशित तरीके से जनता के लिए समझाएंगे। इनको इनके मन में दया नहीं है, इनके मन में दया नहीं है, पीड़ा नहीं है। जो 16 लाख प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत करके यहाँ भेजा 60% राशि, उसको ये बोल के वापस कर दी कि हमारे पास 40% पैसा पटाने के लिए। पूरे देश में पहला राज्य है जिन्होंने इस तरह के बेशर्मी भरा काम किया। इनकी संवेदना मर चुकी है। संवेदनशील प्रधानमंत्री तो मरे नहीं, तो धान पैसे ज्यादा में खरीदते हैं, धान की मूल्य जो दे रहे हैं वो आपसे ज्यादा दे रहे हैं। गोधन न्याय योजना को फिर मैं एक बार आगे ला रहे हैं, आप कितना दे रहे हैं? गोधन न्याय मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से, पर गोधन न्याय पहले वो संवेदना है, तभी तो इतने सारे प्रोजेक्ट लाए। आप लगता है आप निकलते हो, दिखावा है, संवेदना नहीं है, दिखावा है। वो छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रम में डाल के राज कर रहा है। उसका छोटा मरवाएगा, कहीं भौरा खेलेगा, कहीं डंडा खेलेगा। ये है क्या? इससे तुम छत्तीसगढ़, हम नहीं करते, बासी खिलाएगा। कल्चर को जाना गलत है, अगर छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे ले जाना गलत है, बनावटीपना सही है, बनावटीपना करना गलत है। चम्मच से बासी खाते क्या हम लोग? और बासी का अपमान कर रहे हैं। में वो आपके चाचा भी लगते हैं, भतीजे लगते हैं, आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं हम पे। मेरे सामने बैठ के आपके चैनल में बुलाइए, आप उनका दम है ताकि मेरे से बात करें। आज चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और ये भी चैलेंज कर रहा हूँ, इस बार वो चुनाव पाटन से हार गए। एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज। मैं बहुत सारे चैनल में बोल चुका, बड़ा चैलेंज है कि पाटन से हार रहे हैं। हाँ मैं बता, बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ग्रामीण में बहुत सारे किसान, बहुत लोग खुश हैं। ये धरातल की रिपोर्ट है।
वो आपको आप ठीक से वहाँ देखे नहीं है, ठीक से जाने नहीं, इसलिए हो रहा है। मैं गणित बताता हूँ आपको। 2500 रुपये दे रहे, जब ये शुरू हुआ था 2018 से, तब हमारी एमएसपी की राशि कितनी थी धान की? आपके सामने तो एक बड़ी समस्या आज ये है। अगर आपने धान का राशि ज्यादा बढ़ाया और अगर देना है देख मुझसे तो जब भी दिया तब कर दे लिया। पर दिया इस पर डालने की बात क्या, उधारी लेके छत्तीसगढ़ को डुबोना, वो सेठी पकड़ना हमको नहीं आता क्या? हम नहीं कर सकते क्या? हमको प्रदेश भी देखना है और गरीबों की भी और किसानों की चिंता करना है। हम उस रूप में काम करते हैं, ये नहीं कि एक तरफ देखे एक तरफ डुबा दे। क्या मेरा बाप कर्ज करके जाएगा तो मैं परेशान नहीं रहूंगा? क्या मेरे पिताजी चाहेंगे कि मेरा बेटा परेशान रहे कर्ज करके जाऊं? ये कहाँ की बात है? आप एक तरफ 60,000 करोड़ कर्ज कर रहे हो और 40% देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है गरीबों का। आपको प्रदेश में महंगाई दिखती है, देश में क्यों नहीं दिखती? गैस सिलेंडर महंगे हुए, डीजल महंगे हुए, पेट्रोल महंगे हुए, एजुकेशन महंगा हुआ, एम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो बढ़ के आगे आ गई, जीडीपी की रेट गिर गई, आमदनी भी बढ़ी है, आमदनी बढ़ेगी तो इस तरह के होंगे, चुनौतियां बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज प्रभावित होगी। जनसंख्या ये एक प्रक्रिया है और जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी कभी आएगा और यही सरकार आएगी। और ये लोग अगर चाहते, ये क्या करते, पूरे विपक्ष आपके खिलाफ एक हो रहे हैं देश में। दे रहे हैं लोकसभा चुनाव में सारे विपक्ष एक होकर के, एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करेगी और ये कहीं ना कहीं आपके लिए घाटे का सौदा होगा और फायदा होगा। और ये पहली बार हो रहा है क्या? इतने बार ये लोग एक हुए? कि 2 बार चुनाव लड़े आपने, 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार एक हुए। दोनों बार एक हुए, क्या हुआ? असर क्या हुआ? आप जनता को बार बार तीसरी बार और बुरी हालत होगी। आज कांग्रेस को सोचना चाहिए कि लोकसभा में इतने सांसद नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठ सके, इतना प्रतिशत नहीं उनके पास। और आगे और देखना क्या हालत होगा। राहुल गांधी का आगे गिनना पड़ेगा। उसके पॉपुलैरिटी से आप डरे हुए हैं। आप रायपुर का भाषण नहीं सुने? सुने कि नहीं सुना? बताइए। मैं सोचता था पहले यार बेचारे को पप्पू क्यों बोलते हैं, तो जब रायपुर का भाषण मैं सुना, मैं तो रखा हूं कि मेरी माँ, मैं 6 साल का था तो माँ बोली बेटा बंगला छोड़ना है, घर छोड़ना है। तो मैं बोला क्यों छोड़ना है? तो ये सरकारी बंगला है बेटा। फिर बोली हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर कहाँ है? हमारा घर नहीं है बेटा। तो कहाँ जाएंगे? तो माँ बोली पता नहीं। 52 साल से मेरा घर नहीं है। ऐसी बातें करने वाले को पप्पू नहीं कहेंगे तो क्या? आपने ये स्टेटमेंट, अब उसके ऊपर तरस खाना चाहिए। मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा भी घर दे देंगे। मैं लोकसभा में अभी 13 तारीख से लोकसभा सत्र चालू हो रहा है, तो स्पीकर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा ये अपना भाषण दे दिया जाए, तो इनको एक प्रधानमंत्री आवाज दे के इनको घर दे दे ताकि शादी ब्याह करके बढ़िया सुख से रहे। ये मैं निवेदन करूंगा। अब उसके बारे में बोल रहे हैं कि बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। एक और भाषण नहीं सुना उनका? उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था मुझे एक दिन फोन आता है और कहा जाता है कि राहुल से बात करो। जब मैं फोन पे जाता हूँ तो कहा जाता है कि आपकी दादी की डेथ हो गई है। फिर कुछ दिन बाद में कुछ और बड़ा होता हूँ, फिर मुझे एक फ़ोन आता है, मैं सहम जाता हूँ, बोलते हैं राहुल को बुलाओ। फिर मैं जाता हूँ, मुझे फ़ोन आता है, मुझे फ़ोन पे मैं पूछता हूँ हेलो क्या हुआ, तो बोलते हैं आपके पिताजी की डेथ हो गई। तो हम वो पार्टी हैं जिसने देश के लिए योगदान दिया है, देश के लिए मेरी दादी मेरे पापा शहीद हुए हैं। बीजेपी एक शहीद का दर्जा, या बीजेपी इस तकलीफ को क्या जाने जिस तकलीफ से मैं आया। ये स्टेटमेंट आपको नजर नहीं आता? मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इंदिरा जी को, राजीव जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वाकई में बहुत कुछ उनको उन्होंने देश में दिया है। और ये बात माननीय मोदी जी भी बोलते हैं, और माननीय मोदी जी उनको बढ़ चढ़ कर सम्मान भी दिए।
माननीय मोदी जी उन लोगों को सम्मान किए हैं जो अंधेरे में चले गए इतिहास में, उनको खोज खोज से सम्मान दिए। पूरे अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए उनका संग्रहण बनाए, इनके शासन में हुआ किसी को सम्मान दिए? अपनी माँ दादी के साथ और अपने पिता के साथ अपने आप को ना जोड़े। इनके कारण गुलाम नबी आज़ाद जैसे छोड़ दिए, कपिल सिब्बल जैसे चुपचाप घर में बैठ गए, न जाने कितने लोग और घर में बैठ गए। बीजेपी की साजिश है। अरे यार, सब बीजेपी की साजिश है। यही तो रोना है भाई, अपना घर संभाल नहीं सक रहे हो, बीजेपी का साजिश है। अभी जो इससे बचिए, तभी आप अपने आप को बचा भारत सकते जोड़ो हैं। यात्रा से तो कांग्रेस इसी से बचे। और भारत खाली अपना चिंतन करें, मनन करें, अच्छे चीज में सहयोग करें। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि, इंदिरा जी ने भी कहा था कि अटल जैसे विपक्ष में लोग होना चाहिए, ऐसी पार्टी हमारी। इसलिए सम्मान करना सीखे। अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, उनका सहयोग करें और सीना तान के चुनाव लड़े। पर बदनाम भी तो कांग्रेस को कर रहे हैं आप कि मुस्लिमों की पार्टी है, इसकी पार्टी है, उसकी पार्टी है। क्यों आपके लिए, मुस्लिमों के लिए आपके दिल में जगह है? बिल्कुल है। तो फिर वो कैसे होगी पार्टी? कर रहे हैं, उसकी हरकत से लग रहा है हम ही हैं, हम ही हैं। क्या हम नहीं हैं? हम जब चुनाव लड़ते हैं तो कुम्हारी, भिलाई, तीन जाके जगह जगह देखिए, मुस्लिम भाई हमें वोट देते हैं, कमल छाप में डाल के वोट देते हैं। आप वो देख लीजिए उस कूद को। फिर भी तो हम भी प्रेम करण का आरोप हम भी पारिवारिक संबंध बनाए। माननीय रमेश भाई जी खड़ा होते थे तो महुदा पारा वाले उनको वोट देते थे, जाके देख लीजिए आज भी रिकॉर्ड में है। तो इस तरह नहीं है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब और सबका साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग खंडित करते हैं। ये लोग ऐसा समझते हैं कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, ईसाई हमारा वोट बैंक है, आदिवासी और हमारे एससी और एससी के भाई हमारा वोट बैंक है। इस तरह के खंडित करने वाले लोग। बीजेपी तो अपना भी कैडर लेके चलती है। बीजेपी भी तो अपना वोट बैंक लेकर सर्वहारा का कैडर लेके चलती है, सबका साथ। इसीलिए 330 सीट आई है, 3 सीट। और जब जब कांग्रेस आई है अगर इतने प्रचंड बहुमत से, तब वही सुप्रीम कोर्ट को जीत को आप अपनी जीत बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पे फैसला दिया और आपने अपनी जीत में कन्वर्ट कर लिया उसको। प्रयास कौन किया? वो तो अटल बिहारी प्रयास किया तो करना ही। अटल जी और हम कौन है? हमारी वो पूर्वज है ना, तो किन्होंने किया? तो ऐसा नहीं है कि आज भी अटल जी के जमाने के लोग हैं और उसमें सभी लोग समाहित थे। छोटे से छोटे लोग भी जाकर हिम्मत किए कि दूर दराज गांव में रहने वाले लोग उस मंदिर को खंडित किए, मस्जिद को जो अतिक्रमण किया हुआ था, हमारी भावनाओं को तोड़ा था और अपना आशियाना बनाया था। क्यों नहीं करेंगे? हमारा अधिकार है। एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट सवाल है। ईडी और सक्रिय होगी छत्तीसगढ़ में और लोगों के नेताओं के घरों पे छापा पड़ने वाले हैं या नहीं, या इससे पूरी तरीके से आप अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं? क्योंकि तोता मैना का आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे सीबीआई और ईडी का बार बार आरोप लगा। एक बार फिर लास्ट बार मैं यही पूछूंगा, क्योंकि हमारा सवाल का पूरा बेस मुद्दा यही है कि ईडी चुनाव के समय आपने शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार किया था, फिर क्या वो वापी के पार्टी में आ गए, फिर बच गए। तो कांग्रेस भी बोलती है बीजेपी गंगा है, जो नहा देता है उसके पाप धुल जाते, फिर उन पे ईडी का छापा नहीं पड़ती, पर जो गंगा में नहीं नहा रहे उन पे ईडी का छापा लगातार पड़ रहा है। तो ऐसा आप नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं कि फिर से सक्रिय होगी जैसे यहाँ पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहा है। सबूत के आधार पे ही ईडी आपकी कार्रवाई करती है, स्वतंत्र एजेंसी है। न बीजेपी उससे कार्रवाई कराती है, न हम उससे कार्रवाई कराते हैं। और अब उनका हिसाब किताब पूछना है तो उन्हीं से पूछिए। हमसे क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटों की आकलन है? 70 सीट जीत के हम चुनाव आएंगे। 70 सीट? हाँ, पूरा पूरा। 20 सीट क्यों नहीं जीतेंगे? है 20 सीट क्यों नहीं जीतेंगे? थोड़ा बहुत देना पड़ता है, कैसे करोगे? वो विपक्ष में भी बैठने वाला होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और तमाम बड़ी खबरों को देखना न भूलें।